प्रणाम ललिता जी, सादर प्रणाम। सभी बड़ों से सादर प्रणाम। सभी से जय जिनेन्द्र। सावधान। बड़ों को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। अथ पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री भक्ति काय सरगम कुर्वे हम। कोटि शतम द्वादश चैव कोटि लक्षान् श्रीति तत्कानि चैव पंचाशदष्टौ सहस्र संख्यां श्रुतं पंचपदं नमामि अरहन्तवासी यत्थं गणर्देवं गम्भीरं सर्वं पन्मामि भक्तियुक्तो सुतरां मोहयं शिरसा इच्छामि बन्ते सुतभक्ति कौसव कोहल कौशल जंग वंग पहिने पढ़े पढ़िए पढ़ ओ पूर्व चुलिया चे सुखतै क्वी धमकाय निष्काल बच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामि दुख खो कम खो भुलाओ सुगई गमनम समाहि मरम जिगुण संपत्ति हो मजम। अतः पौराणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री आचार्य भक्ति काय सरगम कुर्वे। तो जल्दी पार गए भैंस पर। हाँ हाँ, ज्वाइन करिए। सत्य दिव्य सुचरित दिव्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य छत्तीस गुण पंच विहाचार करण संतरी से कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संजमे नय तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमं मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला सठकर्मा विरतास्तपो धंधना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन वटा प्रणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि बंते सुध भक्ति इच्छामि भक्ति आयरी भक्ति कावसक कौतसाल समनान समदन संचारी युक्तानम पंचविहाचारानम आयरियानम आयरादि सुनान उपदेशयानम उवज्यायनम त्रियन गुणपाल नरियानम सवसाहुनाम निचकाल वच्चेमि पूजेमि बंदामी नमस्सामि दुख को कम को बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मचम ओकारं बिंदु संयुक्तम नित्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम जय भगवाय नमो नमः। अविरल शब्द का नौगा प्राचार्य सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानातिक्रांतानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेषां परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव जीवन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रम श्री कोमरसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्ता श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ कर्ता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां पचोंसार्थम आसाद्य श्रीमद्चंद्राचार्येण विरचित शास्त्रम श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम वीरो मंगलम भवतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमटसार जी कर्म कांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। हरिका गन्नी श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी हरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुलक छुलिका एलक के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी नेमीचंद भाई साहब और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमटसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य जी के द्वारा गाथा रूप में लिखा हुआ है। उस पर टीका गन्यार का
मणिमती माता जी की टीका से हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। इसमें 9 अधिकार है। हाँ हाँ, ज्वाइन क्यों नहीं कर? हाँ, जिसमें 9 अधिकार है। हम दूसरा अधिकार कर रहे हैं, बंध उदय सत्व अधिकार। बंध उदय सत्व अधिकार में हमारा बंध और उदय हो चुका है। सत्व पर रूपना में हमारी मार्गणा चल रही है। मार्गणा में हमारा योग मार्गणा चल रही है। योग मार्गणा में अब औदार्य की मिश्र और कारमन का योग कभी आएगा, उसका सत्व आदि का कथन आएगा। हार्क मिश्र का योग और कारमन का योग। पणमीय शिरसा ज्ञानं विभूषणं बन्धुरसप्तगीतम् गोचम नम्यून नेमि चंदम असहाय परकम महावीरम बंधुदय सत्यजुतम होगा देशे थवम गोचम। पेज नंबर 330, गाथा नंबर 353। उरालमिस जोगे ओघम सुर निरयावगम नथी तम्मिसवा 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 मगे नहीं हम कमे विसनु सगुन ओघम। और किन्हीं का खुला है, प्लीज बंद करें। क्रिश दीदी आपका खुला है, बंद करेंगे प्लीज। और दीदी मंगलाचरण बोलते हैं ना, जब बहुत लोगों का खुला था, प्लीज सब म्यूट कर ले दीदी बोलने के पहले। और जो ओघम सुर नथी तम्मिसवा मगे नहीं तीर्थम कमे सगुन। जेठी भाई क्या बोले? अब चालू किया, अभी आवाज आती जोगे हम सुर निरय आओ नथी तम नहीं इत्थम कम में मोगम। और अरे क्या बात है? और एक मिनट में चलता है। और बहुत लोगों के खुले हैं दीदी, बहुत लोगों के खुले हैं, सभी म्यूट कर लेंगे प्लीज। और आल मिश्र जोगे औदारिक मिश्र योग में कहाँ से आवाज? जेठी भाई साहब आपके यहाँ से भी चो चो आवाज आ रही है, चक्रेश जी के यहाँ से आ रही है, फिर मैं तो बहुत जोर से नहीं बोल पाऊंगी। और आल मिश्र जोगे चक्रेश दीदी का भी खुला है कब से, उन्हीं का आवाज आ रहा है, चो 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 चो। सभी ने म्यूट रखना चाहिए ना। और आल मिश्र जोगे औदारिक मिश्र योग में ओघम गुण स्थानवत सामान्य से सुर निरय अवगम नथी देवायु नरक आयु की सत्ता नहीं है। औदारिक मिश्र योग में, मिश्र का योग में देवायु की नरक आयु की सत्ता नहीं है। तम तम मिस वामने नहीं कहते तम माने उसके मिथ्यात वामगे माने मिथ्यात गुण स्थान में, मिथ्यात गुण स्थान में तम मिश्र मतलब मिथ्यात गुण स्थान में मिश्र का योग में नहीं तीर्थम तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है। मिथ्यात गुण स्थान में औदारिक मिश्र का योग में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है। कम में भी सगुणोगम कार्मण का योग में गुण स्थानवत है। तो सगुणों को माने गुण स्थानवत है, यानी कार बहुत ही चोचो आ रही है। चक्रेश दीदी शायद वहां पर नहीं है, उन्हीं का खुला है दीदी, आप चाहे तो आप भी म्यूट कर सकते हो दीदी। प्रणाम ललिता जी, कितना पेज पे है, कौन सी गाथा है? हाँ बताते हैं, गाथा नंबर 353। फिर से एक बार शब्दार्थ पर ध्यान दें, चेंचे में आवाज नहीं हो
सफाई होगी। और आल मिस जोगे औदारिक मिश्र का योग में ओघम सामान्य से गुण स्थान बत है। यानी औदारिक मिश्र जब जब होता है, जिस जिस गुण स्थान में होता है, तो जैस उसी उसी गुण स्थान के हिसाब से उसमें प्रकृतियों का सत्व है। लेकिन सूर्य निरय आवगम न थी, लेकिन देव आयु नरक आयु का फिर किसी ने खोल लिया। सुमन सेठी बंद करें। सुर आयु नरक आयु नथी माने नहीं है। देवायु का और नरक आयु का वहां पर सत्व नहीं है औदारिक मिश्र का योग में। फिर क्या करते, तम तम मिस वामगे, उसी के मिथ्यात गुण स्थान में, यानी औदारिक मिश्र का योग अगर मिथ्यात गुण स्थान में औदारिक मिश्र का योग है, चूंकि मिश्र का योग 4 गुण स्थान में बनता है, पहला, दूसरा, चौथा और केवली के हिसाब से 13वां भी बनता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं अगर कोई मिश्र का योग है, वामगे माने मिथ्यात गुण स्थान में है, नहीं तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होता। कम में भी कार्मण का योग में भी सगुणोघम गुण स्थानवत है। कार्मण का योग भी उसी तरह से पहला, दूसरा, चौथा और 13वें गुण स्थान में भी होता केवली समुद्र घाट में। तो कहते वहां भी प्रकृति कैसी है, तो बोला अपने अपने गुण स्थानवत है। जरा पेज नंबर बता देंगे प्लीज। 330 गाथा नंबर 353। थोड़ा मेरा भी आप लोगों से आग्रह है, थोड़ा सा अपना समय को सेट करिए ना प्लीज। आप लोग से बहुत रिक्वेस्ट पूर्वक कर रही हूँ, शुरू से आके बैठिए। हम कोई कहानी खिस्सा नहीं आज पढ़ते। दीदी मैंने मंदिर में विधान करा था तो आपकी मुझे बात देर नहीं हो कर गई। रही हूँ, आपका बहुत देर से खुला हुआ था चक्रेश जी, मैंने बंद किया है। लोग परेशान हो गए आपको पुकारते पुकारते। आप हो शुरू से, जैसे शुरू हुआ क्लास वैसे हैं आप, आपका दिखाई दे रहा था, आप खोल के चले गए थे। अच्छा सॉरी। औदारिक मिश्र का योग में देवायु नरकायु के बिना गुण स्थान वक्त सामान्य सत्व प्रकृति 146 है। तो 148 में 2 चली गई तो 146 का है। गुण स्थान औदारिक मिश्र का योग में देवायु नरकायु का सत्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें तो औदारिक से तो सिर्फ 3 मनुष्यों का ही होता है। और क्या कारण है? मनुष्य को तो होता बांध ले, बांध तो सकता है ना कोई औदारिक शरीर वाला देवायु नरकायु बांध तो सकता है ना। हाँ, बांध तो सकता है। फिर सत्व क्यों नहीं है? बंद नहीं है ना, वहाँ बंद नहीं है उसमें। औदारिक मिश्र का योग में, औदारिक मिश्र का योग में क्या चारों आयु का बंध नहीं है क्या? मिश्र का योग में चारों आयु का बंध नहीं है क्या? नहीं, दो आयु नहीं, का 2 बंध- आयु का बंध नहीं है। 2 आयु का कैसे है? 2 आयु औदारिक आयोग में रेंज का, हाँ, चारों का तो होगा क्योंकि वो बांध देंगे। नरकायु और देवायु का भी बंध सत हो सकता है, और व्यक्ति इसका तो है ही, रेंज का और मनुष्य का तो है ही, क्योंकि वो बंध तो सकते हैं। मेरा फिर से प्रश्न सुने, प्रश्न के अनुसार उत्तर दें। यहाँ पर लिख दिया मिश्र का योग में देवायु औदारिक मिश्र का योग में देवायु नरकायु की सत्ता नहीं है। नहीं है, सत्ता नहीं है। चारों तरह की आयु बांध तो सकता ही है ना। तो बाबू जी ने कहा कि नहीं, बांध नहीं सकता नरकायु, वहां पर मिश्र का योग में देवायु बांध नहीं सकता। तो देवायु नरकायु, क्योंकि मिश्र का योग में आयु नहीं बंधती है, इसलिए वहां पर नहीं होगी सत्ता। चलिए ये भी ठीक है। वहां पर जैसे कोई त्रियंच आयु वाला है और मनुष्य आयु बांध ले, मनुष्य आयु वाला है, मिश्र का योग है, त्रियंच आयु बांध ले, तो ऐसा तो बांध सकता है ना, कि नहीं बांध सकता है? अभी मिश्र का योग में आयु नहीं बनती ना। मिश्र का योग में आयु नहीं बनती। और कोई, और किसी का उत्तर? और दीदी इतने संकलेश परिणाम नहीं होते कि वे नरकायु को अच्छा, चलिए, संकलेश परिणाम से आयु बनती कहाँ पढ़ा जयश्री जी? आयु तो संकलेश परिणाम से बनती है, ऐसा हम लोगों ने कहीं पढ़ा नहीं। चलिए और बताइए क्यों नहीं बनती? देव मनुष्य आयु त्रियंच आयु भी नहीं बंध सकती क्या मिश्र का योग में?
में नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें तो आप विष बोल चुके इसलिए बार बार आप ही नहीं बोले, आप बोल चुके हैं ना एक बार के बाद। शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले नहीं बंधेगी माँ, नहीं पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद आयु बंधेगी। आयु बनती। चलिए, और उत्तर अभी तक तो सही उत्तर आया नहीं। सासाधन गुण स्थान में ओफ, हमारी बहना तो गुण स्थान चेंज करा देंगी, मार्गना चेंज करा देंगी। यहाँ पर गुण स्थान बोला ही नहीं जा रहा है, यहाँ योग मार्गना चल रही है। औदारिक मिश्र का योग में मनुष्य आयु त्रियंच आयु बंधेगी कि नहीं बंधेगी? तरह तरह के उत्तर आ रहे हैं। कोई कहते हैं पर्याप्ति पूर्ण होने पर, कोई कहते हैं मिश्र का योग में बनती नहीं है। कितना साधारण सा उत्तर, कितनी बार चर्चा हो चुकी है। पर्याप्त अवस्था में औदारिक मिश्र होगा। औदारिक मिश्र का योग में मनुष्य आयु त्रियंच आयु का बंध है कि नहीं? दो का तो उन्होंने सत्ता अस्वीकार कर दी। रहेगा। कैसे रहेगा? क्यों? मिश्र काय योग में अपर्याप्तक अवस्था में औदारिक और मिश्र काय योग का सत्व रहेगा। अरे वो तो है ही है, क्या भूल जाते हैं आप बीना जी। आपको उत्तर आ रहा है, आपके एक दो शब्द से हम पकड़ चुके हैं, लेकिन आप कुछ का कुछ बोल जाती हैं। अब यह लब्ध पर्याप्तक कब आयु बांध रहा है? क्यों नहीं किसी के ध्यान में आता है? लब्ध पर्याप्तक जीव मनुष्य और त्रियंची होता है और वो आयु का बंध मिश्र का योग में करता है। बिना आयु बंधे तो क्या वो लब्ध पर्याप्तक में रहेगा क्या अनंत काल तक? आप बोली भी हैं बीना जी, थोड़ा सा आपने शुरू किया था लेकिन फिर आप गड़बड़ा गई। क्यों नहीं आप लोगों को ध्यान है लब्ध पर्याप्तक जीव? इसलिए लब्ध पर्याप्त मिश्र औदारिक मिश्र का योग में बंध है। किसका? मनुष्य आयु और त्रियंच आयु का। बहुत बार चर्चा अपनी हो चुकी है। थोड़ा सा मतलब ध्यान देंगे, याद रखेंगे तो ये सब तो मोटे मोटे सिद्धांत है ना, ये सब तो हम लोगों को याद रखना ही चाहिए। चलिए, तो औदारिक दीदी फिर से बोलिए। दीदी प्रणाम करती हूँ, फिर से बोलिए दीदी। औदारिक मिश्र का योग में मनुष्य लब्ध पर्याप्तक जीव है, मिश्र का योग है। लब्ध पर्याप्तक जीव या तो त्रियंच होता है या मनुष्य होता है। तो औदारिक मिश्र का योग है। औदारिक मिश्र का योग में त्रियंच आयु भी बन रही है, मनुष्य आयु भी बन रही है। पर्याप्ति तो पूर्ण करता ही नहीं ना लब्ध पर्याप्तक जीव, तो आयु कब बांधेगा? आप लोग को बताया हुआ है कि उसके भी पाद योग स्थान होता है, फिर एकांतानुवृत्ति होता है, फिर उसके बाद परिणाम योग भी। जबकि परिणाम योग शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने पर होता है, लेकिन एकमात्र यहाँ पर अपवाद रूप से लब्ध पर्याप्तक के अपर्याप्त अवस्था में ही परिणाम योग स्थान हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? इसका कारण दिया आचार्यों ने कि उसको आयु का बंध करना है। आयु का बंध परिणाम योग स्थान में होता है, तो उसके जीवन की त्रिभागी में आयु का बंध होना है, तो वहां से उसके परिणाम योग स्थान शुरू हो जाते हैं। प्रणाम दीदी, प्रणाम। चलिए, गुण स्थान 1 2 4 13 ये 4 हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में तम मिसे बामने नहीं तिथम, इस वचन से असत्व एक तीर्थंकर प्रकृति का एवं सत्व 145 प्रकृति का है। किसमें? मिथ्यात्व गुण स्थान में। मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कब बनती है? बनती है क्या कि नहीं बनती है? बनती है। तीर्थंकर जब नरक जो जीव दूसरे या तीसरे नरक में जाने वाला होता है, उसके मरण के एक अंतर्मुहूर्त पहले और उत्पन्न होने के एक अंतर्मुहूर्त बाद मिथ्यात्व गुण स्थान होता है, उस अपेक्षा से। तीर्थंकर प्रकृति का एवं सत्य 145 प्रकृति का है। साधन गुण स्थान में तीर्थंकर और आहारक की 3 प्रकृति का सत्व है, 143 प्रकृति का सत्व है। असंयत गुण स्थान में असत्व नहीं होने से सत्व प्रकृति 146 है। संयोगी गुण स्थान में असत्व 61 प्रकृति का, सत्व 85 प्रकृति का है। इन चारों ही गुण स्थानों में सत्व विच्छुत्ति नहीं है। कारमान का योग में चारों भुज्यमान आयु संभव है। और तारिक मिश्र का योग में 2 आयु को इन्होंने मना कर दिया था, देवायु नरक आयु को।
परंतु कह रहे हैं कारमण का योग चारों भुज्यमान आयु संभव है। इसका क्या मतलब हुआ कि विग्रह गति से चारों गति में जाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि ऋजु गति से ही प्रवेश हो, चारों गति में जाने वाले जीव के विग्रह गति होती है, हो सकती है। अतः सत्व योग प्रकृति 148 है, गुण स्थान 1 2 4 13 ये 4 हैं। यहाँ मिथ्यात्व और असंयत गुण स्थान में असत्व नहीं है। अतः सत्व 148 प्रकृति का है, किंतु सासाधन गुण स्थान में आहारक दिक और तीर्थंकर एवं नरक आयु का असत्व। सासाधन गुण स्थान में नरक आयु का असत्व क्यों कह दिया? कि नरक साशादन गुण स्थान वाला नरक में नहीं जाता। सासाधन गुण स्थान के साथ कोई नरक में नहीं जाता, इसलिए सासाधन गुण स्थान के साथ नरक आयु का उदय नहीं बनता, सत्व नहीं बनता। सत्व 144 प्रकृति का, संयोग केवली गुण स्थान में असत्व 63 प्रकृति का, सत्व 85 प्रकृति का है। यहाँ भी चारों गुण स्थान में सत्व विच्छुद्धि का अभाव है। इस तरह से योग मार्गना इति हो गई, समाप्त हो गई। अब योग के बाद वेद मार्गणा, आहार मार्गणा। वेदादाहारोत्तीय सगुणो घमणवरि संठथी खबगे किन दुगसु तिल्लेसिय बामे वियनत तिथयर सत्तम। वेदादोहारोत्तीय सगुणो घमणवरि संठथी खबगे किन्न दुगसुहले तिल्लेसिय वामे वियनतिथयर सत्तम। कथा का उच्चारण करें सुमन पाटनी का। वेदादाहारोत्य सगुणो घम नवरि संडति खवगे किन्न दुग सुहतिलोसिय वामे विन तिथयर सत्तम। प्रणाम दीदी। वेदादाहारोति वेद मार्गण और हार मार्गणा पर्यंत ती पर्यंत सगुणोघम अपने अपने गुण स्थानवत है। नवरी किंतु किंतु क्या कर रहे हैं? संठ थी खवगे, संठ मन नपुंसक वेद और स्त्री वेद में खवगे माने छपक श्रेणी वाले के, नवरी माने नहीं है। किंतु विशेषता इतनी है, तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता रह सकती है तीनों वेद में, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं कि इतना जानेंगे कि छपक श्रेणी वाले नपुंसक वेदी और स्त्री वेदी के तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं है। यानी कोई छपक श्रेणी किसी को तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता है, 13वें गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का उदय होने वाला है, तो ऐसा जीव भाव से स्त्री वेद या नपुंसक वेद के साथ नहीं होगा, यानी छपक श्रेणी नहीं चढ़ेगा। तो जिसको तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता होगी वो नपुंसक वेद और स्त्री वेद से श्रेणी नहीं मान सकता, ऐसा यहाँ पर बता रहे हैं। इसी प्रकार किन्न दुग माने कृष्ण नीललेशिया वाले, और शुभ तिलेशिया और शुभ माने शुभ 3 लेशिया वाले, में भी मिथ्या दृष्टि के भी न तिथि और सतम तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं होती। कृष्ण और नीलेशिया वाले मिथ्या दृष्टि के और 3 शुभ लेशिया वाले मिथ्या दृष्टि जीव के भी तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है। इसमें कापोत नहीं दिया। कोई बताएंगे कापोत क्यों नहीं दिया? कोई बताएंगे कापोत को क्यों छांट दिया? कुछ ऐसा याद पड़ रहा है कि विग्रह गति में कापोतलेश होती है, कापोतलेश होती है। विग्रह गति में तो सबको ही होगी ना। नहीं, प्रथम नरक में कापोत लिस्य है और वहां तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है। अभी भी उत्तर पूरी गाथा क्या कह रही है? मिथ्या दृष्टि लगा रखे यहाँ पर। हाँ, तो क्या बोलेंगे? उत्तर आधा सही आधा गलत है। कापोत लेशिया क्यों नहीं बताए?
क्योंकि दूसरे तीसरे नरक में मिथ्यात्व में भी तीर्थंकर प्रकृति का सत्व बताया है। ठीक है। और दूसरे तीसरे नरक में लेस्या कौन सी होती है? कापोत। कापोत होती है। इसलिए यहाँ पर कापोत को हटा दिया कि कापोत लेस्या के साथ अगर कोई चीज है और फिर दूसरे तीसरे नरक जा रहा है, ऐसे जीव के तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पाई जाती है। लेकिन कृष्ण नील वाले के कापोत सत्ता नहीं पाई जाएगी। कृष्ण नील लेशा कहाँ पाई जाएगी? तीसरे नरक से नीचे पाई जाएगी। और हम लोग जानते हैं कि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव तीसरे नरक तक जा सकता है, उसके नीचे नहीं जाता। तो ये दो में तो वैसे खत्म हो गई। और पीत पद्म शुक्ल तीन शुभ लेश्या वाले मिथ्या दृष्टि जीव के भी तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं हो सकती, क्योंकि देव में तो सम्यक दर्शन के साथ ही तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता पाई जाती, मिथ्यात्व के साथ नहीं पाई जाती। अतः पीतपन शुक्ल लेस्या के साथ कोई जीव मरण कर रहा है, देवगति में जा रहा है, शुक्ल लेस्या तो बहुत ऊपर तक भी है, लेकिन उसको नहीं पाए जाती। अगर मिथ्यात्व के साथ जा रहा है तो उसके तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नहीं पाई जाएगी। भाई इसका अर्थ ये हुआ कि यदि तीर्थंकर प्रकृति जिसने बांध ली वो तो छपक श्रेणी चढ़ेगा, जो सामान्य मनुष्य मतलब जो सामान्य जो लोग तीर्थ वो केवली जो सामान्य केवली चढ़ते हैं उनके नपुंसक और स्त्री वेद की सत्ता पाई जा सकती है भाव लिंग से। हाँ। और इनके छपक के नहीं पाए मतलब तीर्थंकर प्रकृति में नहीं पाई जा सकती। हाँ। इसका वेद मार्गाना में पुरुष वेदी के सत्व प्रकृति 148 और मिथ्यात्व से सवेद निवृत्तिकरण पर्यंत गुण स्थान 9 है। यहाँ सत्व आदि का सर्वकथन गुण स्थानवत जानना, गाथा 342 की संदृष्टि के अनुसार जानना। नपुंसक वेद में स्त्री वेद में सत्व प्रकृति 148 है। गुण स्थान आदि के 9 गुण स्थान आदि 9 है। तो यहाँ पर तो सत्ता बता दी 148 की। नपुंसक वेद स्त्री वेद में 148 में तो तीर्थंकर भी आ गया। तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला उपसम श्रेणी चढ़ सकता है ना, इसलिए उसको 148 का सत्व बन जाता है। छपक श्रेणी नहीं चढ़ सकता, है ना। उन्होंने पिछली गाथा में क्या दिया कि छपक श्रेणी वाले के तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता नपुंसक वेद और स्त्री वेद के साथ नहीं पाई जाएगी। इससे परिशेष न्याय से क्या निकल गया कि अगर कोई किसी ने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, उसी भाव में वो श्रेणी चढ़ रहे हैं और नपुंसक वेद स्त्री वेद के साथ अगर हैं तो उपसम श्रेणी तो मान सकते हैं, छपक श्रेणी नहीं मान सकते। इसका ये यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं। आदि के 9 किंतु यहाँ नवरी संठ थी खवगे, इन वचनों से छपक श्रेणी में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का सत्व होने पर नपुंसक वेद स्त्री वेद के उदय से संक्लिष्ट परिणामी जीव के छपक श्रेणी में आरोहण का अभाव है। इसलिए छपक अपूर्वकरण आदि गुण स्थानों में गुण स्थानों सत्व प्रकृति में से एक एक प्रकृति हीन सत्व जानना, शेष सर्वकथन गुण स्थानवत गाथा 342 की संदृष्टि के अनुसार जानना। तो समझ में यहाँ पर क्या आया अपने लोग को कि अगर किसी के तीर्थंकर प्रकृति का सत्व है तो अगर पुरुष वेदी है तब तो वो छपक श्रेणी मांडेगा, और नहीं तो अगर श्रेणी मांडेगा तो उपसम तो मान सकता है और वेद के साथ, लेकिन छपक श्रेणी उसके नहीं मंडेगी। और हम लोगों ने पिछले दिन जाना है कि तीर्थंकर भी यद्यपि वर्धमान चारित्र वाले होते हैं फिर भी उपसम श्रेणी मान सकते हैं। गिर करके जो विशुद्धि स्थान है वो वापस गिरेंगे तो जहां तक उनका विशुद्धि स्थान था उससे ऊपर ही वो रह जाएंगे, उस विशुद्धि स्थान को प्राप्त नहीं करेंगे। इसलिए वो वर्धमान चारित्र वाले हैं, इसलिए पुनः उसी विशुद्धि स्थान को प्राप्त नहीं करेंगे, उसके ऊपर ही उनकी विशुद्धि रह जाए आ जाए, विशुद्धि आने पर रुक जाएंगे। कषाय मार्गना में सत्व प्रकृति 148, गुण स्थान क्रोध मान माया कषाय में तो मिथ्यात्व से अनिवृत्ति पर्यंत 9 है, किंतु लोभ कषाय में सूक्ष्म सांप्राय पर्यंत 10 गुण स्थान है।
सत्व आदि का सर्वकथन गुण स्थान वक्त जानना, गाथा 342 की संदृष्टि के अनुसार जानना। कसाय मार्गणा हो गई। ज्ञान मार्गणा में कुमति कुश्रुत कुअवधि विभंग ज्ञान में सत्व प्रकृति 148 प्रकृति का, मिथ्यात्व साधन ये 2 गुण स्थान। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में असत्व नहीं है, सत्व प्रकृति 148 है। साधन गुण स्थान में असत्व, यहाँ पर असत्व क्यों नहीं होता, बार बार लिखते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान में असत्व नहीं है, इसका क्या मतलब हुआ? सारी प्रकृतियां हैं। नहीं, सारी प्रकृतियां तो है, इसका मतलब क्या हुआ? सत्व है। नाना जीवों की अपेक्षा नाना जीवों की समस्त अपेक्षा 148 प्रकृतियों का सत्य। सारी प्रकृति का सत्य बताने का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहे हैं? कि यहाँ सत्व विच्छुति नहीं है, ये बताना चाह रहे हैं। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में कोई भी सत्व विच्छुति नहीं है, क्योंकि सत्व विच्छुति सबसे पहले नरकायु की होती है, फिर त्रियंचायु की होती है। सत्व विच्छुति में पहले ये दोनों की सत्ता जाती है, तो चूंकि पहले मिथ्यात्व गुण स्थान में तो जाएगी नहीं, इसलिए यहाँ पर कोई असत्व नहीं बनता है। साधन गुण स्थान में असत्व आहारक जीव तीर्थंकर इन 3 प्रकृतियों का, सत्व 145 प्रकृति का, मति श्रुत अवधि ज्ञान में सत्वयोग प्रकृति 148, गुण स्थान असंयत से लेकर छीन मोह पर्यंत 9 है। सत्व आदि का सर्वकथन गुण स्थानवत गाथा 342 संदृष्टि के अनुसार जानना। मन प्रिय ज्ञान में नरक का आयु व त्रियंचायु के बिना सत्व 146 का है। तो मन प्रिय ज्ञान में दोनों आयु नहीं बंधेगी क्या? मन प्रिय ज्ञानी के 2 आयु का सत्व नहीं हो, बंधने की तो बात ही नहीं करे, सत्व की बात करें, सत्ता नहीं होगी क्या? नहीं होगी, जो नारकी की नहीं होगी सत्ता, मन पड़ेगा मुनियों के लिए है ना, छठे सातवें स्थान पर थी, तो एक ही आयु की सत्ता, एक ही दो की आयु होती है, मनुष्य और देव दोनों की होती है। केवल एक ही आयु की सत्ता होगी। मन पर्याय को तो केवल देव पर्याय की होगी। मन पर्याय ज्ञान देव पर्याय में हो रहा है क्या? नहीं, मनुष्य पर्याय में तो उसको देव हो रहा है। तो फिर मनुष्य आयु की सत्ता नहीं होगी क्या? हाँ, मनुष्य आयु, ठीक है ना। और हाँ, वो हाँ। दोनों की इसलिए सत्ता नहीं क्योंकि छठे गुण स्थान में मन पर्याय ज्ञान है, और जिसको 2 आयु की सत्ता होता है वो छठा गुण स्थान को प्राप्त नहीं करता। गुण स्थान प्रमथ से लेकर छीन कसाय पर्यंत 7 हैं। यहाँ सत्य तो गुण स्थानवती जानना, किंतु असत्य गुण स्थानोक्त असत्य रूप प्रकृतियों में 2 प्रकृति कम जानना। केवल ज्ञान में सत्व योग प्रकृति 85 है, गुण स्थान संयोगी अयोगी ये 2 हैं। यहाँ सत्व तो गुण स्थानवत ही है, किंतु असत्व संयोगी गुण स्थान में नहीं है। अयोगी गुण स्थान के भी द्विचरम समय पर्यंत तो असत्व नहीं है, किंतु चरम समय में 72 प्रकृति का असत्व है, क्योंकि 12वें गुण स्थान में सत्व विच्छुत्ति हो जाती, तो वो असत्व यहाँ पर जो प्रकृति सत्ता में बन रखी उसके लिए बात आ रही है। 12वें गुण स्थान में विच्छुत्ति हो गई, वहां तक 63 प्रकृति खत्म हो गई, 85 प्रकृति का जो सत्व है तो कहाँ दिखाएगा? जब द्विचरम समय में आने वाले होंगे, तो चरम समय में जब आएंगे तब द्विचरम समय में 72 प्रकृति का असत्व बनेगा। संयम मार्गना में सामायिक छेदोपस्थापना संयम में नरक त्रियंचायु बिना सत्व योग प्रकृति 146 है। प्रमत आदि 4 गुण स्थान हैं, प्रमत अप्रमत, छठा, सातवां, आठवां, 9वां। यहाँ सत्व संबंधी कथन तो गुण स्थानवत है। असत्व गुण स्थानों प्रकृतियों में से 2 प्रकृति कम जानना। सो सर्वत्र नरक व त्रियंचायु ये 2 प्रकृतियां कम करनी है, क्योंकि संयम मार्गना है। वही मुनिराज वाली बात आ गई। मुनिराज कौन बनते हैं? जिनको नरक आयु त्रियंचायु का सत्व नहीं होता। परिहार विशुद्धि संयम में सत्व पूर्वोक्त 146 प्रकृति का है। गुण स्थान प्रमत और अप्रमत ये 2 हैं, तथा छपक सूक्ष्म संप्राय संयम में छपक
सत्व प्रकृति 102 है। कितनी प्रकृति चली गई? 46 प्रकृति चली गई। कौन कौन सी गई 46 प्रकृति? हैंड रेज करें। 46 प्रकृति कौन कौन सी गई छपक के? चलिए, किसी का हाथ नहीं आया। जयश्री जी का आया खाली। बोलिए जयश्री जी। दर्शन मोहिनी की 3, अनंतानुबंधी 4, 3 आयु 10 और 9वें गुण स्थान संबंधी जो 36 जाति है वो। बहुत अच्छा। इस तरह से 48 प्रकृति 46 प्रकृति का सत्व नहीं। बहुत सुंदर। कहा 102 गुण स्थान, एक सूक्ष्म सांप्राय यथा ख्याल। ये चीजें तो सत्व प्रकृति अगर हमको नहीं किसी को भी, मैं भी आप ही लोग में हूँ, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा ज्ञानावरण का उदय कहलाएगा। क्योंकि सत्व प्रकृति सबसे इजी है, बंध से भी इजी है। उदय प्रकृति थोड़ी कठिन है, पर सत्व प्रकृति तो बहुत इजी है। छपक श्रेणी मान रहे हैं तो 7 दर्शन मोहन चारित्र मोहनी की होगी नहीं। मुनि बन रहे हैं तो छपक है तो 3 आयु का सत्व होगा ही नहीं। ये तो तर्कना से लगाएंगे तो बहुत अच्छी तरह आ जाएगा। एक बार सुन करके तो घबराहट होती कि 46 प्रकृति कहाँ से बताएं। सुन के लगता है, सबको लगता है। मैं भी आपसे पूछी तो एक क्षण के लिए मेरे भी दिमाग में आया कि 46 प्रकृति दिमाग में तब आई है। और फिर 36 प्रकृति अनिवृत्ति में जाती है। 36 प्रकृति भी कठिन नहीं है। त्रियक एकादश अपने लोग बढ़िया से समझ लिए हैं। नरगति नरगत्यानुपूर्वी भी दर्शन दर्शन मौनिक 3 निद्रा 16 प्रकृति है। बाकी कसाय वाली जा रही है, तो वो भी कठिन नहीं है बताना। तो सत्व भी छिपती तो अपने लोग को याद होना चाहिए। नहीं तो थोड़ा सा आगे आधे आधार आएगा, वहां पर बहुत कठिनाई लगेगी। कठिनाई यही लगेगी कि बस पढ़ा देंगे तो समझ तो जाएंगे, पर अपने से कुछ बोल नहीं पाएंगे। 36 प्रकृति समझ में नहीं आई, ध्यान नहीं आया। 36 प्रकृति ध्यान नहीं आया। चलिए भाई, ध्यान कराइए जयश्री जी। ध्यान रहा, 36 का नहीं ध्यान आया। हाँ, जयश्री जी ध्यान कराइए इनको 36 प्रकृति का। 36 प्रकृति में सबसे पहले तो 16 प्रकृति जाती है। तिर्यज एकादश यानी तिर्यज गति संबंधी 11 प्रकृति जाती है। फिर नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, ये 2 13 और 2 15 और 16 वाली नहीं याद आ रही है। अरे अभी तो मैंने बोला, अभी तो मैं 16 प्रकृति बताई। त्रियक एकादश, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, अस्तान गृद्धि आदि 3 निद्रा। निद्रा, हाँ हाँ। 16 प्रकृति ये हो गई। हाँ, 4 फिर 8 प्रत्याखान, 4 अप्रत्याखान, 3 संजलन जाती है। हाँ, हो गई। 6 9 कसाय हो गई। और फिर पुरुष वेद, संज्वलन, क्रोध, मान, माया, 3 वेद हो गया। इस तरह से 20 प्रकृति कषाय संबंधी हो गई। कसाय 9 कसाय की हो गई। 16 प्रकृति त्रियक एकादश, अस्तान गृद्धि, 3 निद्रा, नरगति नरगत्यानुपूर्वी। तो 20 और 16 36 और 10वें, इस तरह से 46 प्रकृति हो गई। यथाख्यात संयम में सत्वयुग प्रकृति 46, गुण स्थान उपशांत उपशांत कसाय आदि 4 हैं। उपशांत कसाय में उपसम सम्यक सहित उपसम श्रेणी चढ़ते हुए 146 प्रकृति का सत्व है। छायिक सम्यक सहित उपसम श्रेणी चढ़ते हुए देवायु बंध सहित 139 व आयु बंध रहित 148 प्रकृति का सत्व है। किसको? जो छायिक सम्यक प्राप्त कर लिया है उसको तो 139 से 138 का सत्व बनेगा। और जो छायिक सम्यक तो नहीं है, द्वितीय उपशम करके चढ़ रहा है, उसको 146 का सत्व बनेगा। किस किस को समझ में आया? हैंड रेज करें। किसी को समझ में नहीं आया? खाली चक्रेश जी को आया? यहाँ 2 तरह का सत्व बता दिया 11वें गुण स्थान, 3 तरह का। ये सब नहीं समझेंगे तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगी। 146 का सत्व, 139 का सत्व, 138 का सत्व, कैसे घटेगा 3 सत्व? चलिए, एक सत्व आप बताइए। 146 का सत्व बताइए त्रिशला जी। इसमें जो है ना, ये
छप्पक उपसम श्रेणी वाले को तो उसका दर्शन मोह का और उसका सत रहेगा, इसका अनंतानुबंधी का सत रहेगा, जबकि उसको छप्पक वाले को नहीं रहेगा। और उसके बाद में आपको आयु का एक मिनट त्रिशला जी, हैंड रेज बहुत लोगों ने किया, हमने आपको कहा खाली 146 की सत्ता बताइए आप, तो बहुत आगे नहीं बोलिए, और लोग भी हैंड रेज कर रखे हैं, है ना, केवल 146 की सत्ता बताइए कैसे बन रही है। 146 की सत्ता मतलब भाभी मुझे क्या बताना है, मेरे तो समझ में ये नहीं आया ना, आप क्या पूछना चाह रही, क्या बताऊं मैं आपको? दो श्रेणी में, उपसम श्रेणी में 146 की सत्ता कैसे बन रही है? तो 146 की सत्ता तो इसलिए बन रही है क्योंकि इनमें इसमें जो है दर्शन उसकी दर्शन मोहिनी की और अंतर्बंदी की भी सत्ता है उपसम श्रेणी में। सबकी सत्ता है, 2 आयु और आयु का 2, और जो है कि 2 आयु की इसमें सत्ता रहेगी। पर सही होते हुए भी आंसर मजा 2 आयु की सत्ता नहीं रहेगी, ये मतलब है। इसलिए मजा नहीं आया कि कोई नहीं समझा आपको। 2 आयु की सत्ता नहीं है, 146 प्रकृति है, बाकी सब अभी आप लोगों को मैं भी इसी तरह बोलूं तो आप लोग को आता जाए क्या सारा ग्रंथ? अभी आप जैसे ज्ञान तो है 146 की सत्ता है, 2 की सत्ता नहीं है, बस हो गया काम खत्म। 2 आयु की सत्ता नहीं, तो आयु की सत्ता नहीं है, सत्ता नहीं है। 146 की सत्ता कैसे बन रही है? इसका उत्तर हो यही तो पूछना, वो तो बता ही रहे हैं, यही बता रहे हैं। 146 की सत्ता, 146 की सत्ता है कैसे, ये अपने को बताना है। वो क्षयिक सम्यक है उसको। चक्रेश जी गलत। उपसम सम्यक वाले को तो क्योंकि सत्ता रहती है ना, 6 नहीं हुई ना कोई प्रकृति, इसलिए उनको 146 की 40 है, किसी प्रकृति 6 नहीं हुआ। जयश्री जी आप बोलिए। जिसने आयु बांध ली है उनको 146, हमको 146 की सत्ता अभी चाहिए, आप दूसरी चीज मत लाए। हाँ बोलिए। किसके लिए 146 की सत्ता उपसम श्रेणी में कैसे है? 11वें गुण स्थान में 146 की सत्ता बता रहे हैं उपसम श्रेणी वाले के। तो उसमें 2 आयु की सत्ता नहीं रहेगी। सफिशियंट है क्या उत्तर? ऐसा ही उत्तर से हम पढ़ाएंगे तो हो जाएगा ना? 2 आयु यानी मध्यमान और विद्यमान आयु, 2 की सत्ता रहे। मैं बोल सकती। बोलिए मंजू जी। उपशम श्रेणी वाला क्योंकि दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी को उपशम करके चढ़ा है। भी उत्तर ही शुरू तो आई है। आप लोग उत्तर ही शुरू सही नहीं करते। उपसम श्रेणी तो 1 मिनट, उपसम श्रेणी में तो 138 की सत्ता भी बता रहे हैं, 139 की बता रहे हैं। उत्तर कहाँ से शुरू होना चाहिए? द्वितीय उपशम से शुरू होना चाहिए, उसके बनेगी सत्ता, किसी को नहीं बनेगी। एकमात्र केवल उस जीव को बनेगी जो द्वितीय उपशम कर रहा है। एकमात्र उत्तर इसका यही है केवल कि द्वितीय उपशम वाला, और कोई उत्तर नहीं है इसका। उसी को सत्ता है 146 की। द्वितीय उपशम कोई बोल ही नहीं रहे हैं, कोई क्षयिक बोल रहे हैं, कोई उपशम बोल रहे हैं। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले के सब, अगर उपशम श्रेणी वाले के 146 की सत्ता रहती तो 139 138 क्यों बताते वो? तो हमको ये लगाना पड़ेगा ना कि कोई द्वितीय उपशम श्रेणी चढ़ रहा है, यानी इसका अपने आप मतलब निकल गया। उसको दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4 को उसने कुछ नहीं किया है, सत्ता में बनी हुई, तो द्वितीय उपशम लगाना पड़ेगा ना। ऐसे थोड़ी उत्तर होता है। आधा इतना सा बोलने से ग्रुप में आप लोग समझ जाते क्या? इतना समझाने के बाद भी नहीं समझ पाते हैं हम लोग। 146 की सत्ता उपसम श्रेणी में किसको बनेगी? जो द्वितीय उपसम से उपसम श्रेणी मान रहा है। इसका उत्तर सिर्फ इतना सा है। वो तो ठीक है, जब 46 की सत्ता तो 2 आयु का सत्व तो अपने आप ही हो गया। 2 आयु सत्व बनता ही नहीं है, ये तो आप हो ही गया। तो अपने को बोलना क्या है? द्वितीय उपशम मान रहा है, जो द्वितीय उपशम से श्रेणी मान रहा है उसको 146 की सत्ता होगी। बीना जी बंद करें, बहुत सोचो आ रही है। कुसुम जी का भी खुला है, सब म्यूट कर लेंगे। नहीं आ रही है, लेकिन आवाज बीना जी के यहाँ से आ रही थी। अब ये क्या कह रहे हैं? क्षयिक सम्यक्त उपसम श्रेणी चढ़ते हुए। क्षयिक सम्यक्त है, उसको कितना क्षयिक सम्यक्त जिसको होगा वो अगर उपसम श्रेणी मांडेगा तो कितनी उसकी कितने की सत्ता होगी? अब ग्रंथ में देखते बोल दीजिएगा। किंतु परंतु देख के नहीं बोल रही हूँ, उसको 10 प्रकृति की सत्ता नहीं होगी। 10 प्रकृति की सत्ता नहीं होगी। आयु का बंध नहीं किया है तो 11 प्रकृति की सत्ता होगी। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं कोई?
138 प्रकृति का सत्व है। ये सब 2-3 पंक्ति के अंदर कितना रहस्य भरा हुआ है, हम नहीं समझेंगे तो फिर हमारे पढ़ने से कोई लाभ ही नहीं है। यहाँ दोनों स्थानों पर असत्व क्रम से 2, 9, 10 प्रकृतियों की सत्व विच्छुत्ति नहीं है। असत्व क्रम से 2, 9, 10 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति नहीं है। क्षीण कसाई गुण स्थान में 101 प्रकृति का सत्व है। उसी जीव को 37 प्रकृति का असत्व है। 16 प्रकृति की सत्व से विच्छुत्ति। संयोगी गुण स्थान में सत्व 85 प्रकृति का, असत्व 63 प्रकृति का, सत्व से विच्छुन्न प्रकृति 0 है। 13वें गुण स्थान में कोई भी प्रकृति सत्व से विच्छुन्न नहीं होती है। इसी कारण 13वें गुण स्थान में ध्यान नहीं बताया जाता। क्या कहते हैं अपने प्रथमान योग वगैरह में या बड़े शास्त्रों में, ध्यान का फल भोग रहे हैं। वहां क्या कर रहे हैं, अधिक से अधिक कितने वर्ष तक रह सकते हैं? 13वें गुण योग केवली कितने दिन तक रह सकते हैं? अधिक से अधिक 8 वर्ष 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि। 8 वर्ष एक अंतर्मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि तक केवल अपनी जो है आत्मा का सुख भोगते रहते हैं। कोई भी ध्यान वहां पर नहीं है। लास्ट में ध्यान होता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। किस लिए? क्योंकि योगों को बादर योग से सूक्ष्म योग करना पड़ता है, फिर सूक्ष्म योग को भी खत्म करना पड़ता है। उसके लिए सूक्ष्म क्रिया, उसका नाम ही है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, यानी सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती। अब वो नीचे नहीं आएंगे, अप्रतिपात रहेगी सारी क्रिया। उनकी मन वचन काय की क्रिया सूक्ष्म हो रही है, सूक्ष्म से फिर खत्म हो रही, आगे योग नहीं है। तो उस गुण स्थान में जो तीसरा शुक्ल ध्यान है वो केवल योगों को सूक्ष्म बादर से सूक्ष्म से समाप्त करने के लिए होता है। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम, एक पूर्व कोटि तक तीर्थ परमेष्ठी अपने 4 प्रकृतियों की सत्ता की विच्छुत्ति हो गई है, उससे घातिया कर्मों की उसका सुख लुटते रहते हैं। दीदी यहाँ चौथे शुक्ल ध्यान में क्या होता है विपरीत क्रिया निवर्तिनी में? हाँ, चौथे शुक्ल ध्यान में विपरीत शुक्ल ध्यान से तो 85 प्रकृति का सत्ता से विच्छुन्न कर रहे हैं। 85 प्रकृति बैठी है ना, उसके लिए चौथा ध्यान है। और तीसरा ध्यान क्या चीज के लिए है? योगों को बादर से सूक्ष्म असूक्ष्म से समाप्त करने के लिए। सहयोगी गुण स्थान में सत्व 85 प्रकृति का, असत्व 63 प्रकृति का, सत्व से विच्छिन्न प्रकृति 0 है। अयोगी गुण स्थान में द्विचरम समय तक सत्व प्रकृति 85, असत्व द्विचरम समय तक सत्व 85, क्योंकि उसके पहले कोई सत्ता विच्छुत्ति होती नहीं है। लास्ट में जब द्विचरम समय इतना सा समय बचता है, द्विचरम समय के अंत में सत्व विच्छुत्ति होती है। असत्व 63 का, सत्व से विच्छुन्न प्रकृति 72 है। अयोगी गुण स्थान के चरम समय में सत्व प्रकृति 13, असत्व 135, सत्व से विच्छुत्ति 13 प्रकृति का है। यथाख्यात संयम में असत्व सत्व विच्छुत्ति संबंधी संदृष्टि। सत्योग प्रकृति 146 उपसम द्वितीय उपसम 146 प्रकृति की सत्ता उसी को होगी जो द्वितीय उपसम से उपसम श्रेणी मांडेगा। द्वितीय उपसम यहाँ किसका नाम है? किसको कहते हैं? द्वितीय उपसम श्रेणी को कहते हैं। किसको कहते हैं? द्वितीय उपसम से क्या होता है? द्वितीय उपसम मतलब क्या होता है? बहुत जरूरी है ये चीजें जानना। मैं बहुत बार जो सातिशय गुण स्थान से ऊपर चल रहे हैं, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करते हैं। और दर्शन मोहिनी की 3 प्रकृतियों यहाँ 146 प्रकृति के सत्व में आपने विसंयोजना कहाँ से लगा दी? जी मैं बताऊं? द्वितीय उपशम से। हाँ बोलिए चक्रेश जी। जी 7वें गुण स्थान में श्रेणी चढ़ने से पहले 3 करण करके उपशम किसे कहते हैं? 7 प्रकृतियों का उपशम करेगा। 7 प्रकृति का उपशम करना द्वितीय उपशम है, श्रेणी चढ़ना नहीं है।
सात प्रकृति का उपशम करना द्वितीय उपशम है। सात प्रकृति सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। उपशम श्रेणी अलग चीज है। द्वितीय उपशम पहले करता है, फिर उपशम श्रेणी मांडता है। या तो उन सात प्रकृतियों का उपशम करे तो द्वितीय उपशम, या उन सात प्रकृति का क्षय करे तो क्षायिक, दोनों उपशम श्रेणी मांड सकते हैं। श्रेणी मांडने के पहले इन सात प्रकृतियों को कुछ न कुछ करना ही होगा। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी या छपक श्रेणी नहीं मांड सकता, तो इन सात प्रकृति को या तो दबा के चलो ऊपर या क्षय करके चलो। तो द्वितीय उपशम का मतलब एकमात्र इतना ही है कि सात प्रकृति का उपशम करना। द्वितीय उपशम का मतलब ये नहीं लगा लेंगे कि पहली बार जो उपशम हुआ प्रथम उपशम वो प्रथम उपशम, फिर वो उपशम खत्म हो गया दोबारा कर रहे हैं वो द्वितीय उपशम, जो कि आजकल बहुत तेजी से पढ़ाया जा रहा है लोगों को कि दूसरी बार प्रथम उपशम करना उसका नाम द्वितीय उपशम है। उसका नाम द्वितीय उपशम नहीं है। द्वितीय उपशम सातवें गुण स्थान में होता है, जो श्रेणी चढ़ने के सम्मुख होता है, वो सात प्रकृति को उपशम करता है, उसको द्वितीय उपशम कहते हैं। चलिए, उपशांत कसाय असत्व दो प्रकृति का, दो आयु का, सत्ता 146 प्रकृति की, सत्व विच्छुत्ति 0। उपशांत कसाय में एक और बनता है, नो का असत्व, नो का असत्व में सात दर्शन मोहनी चारित्र मोहनी की ऐसे सात और दो आयु, इस तरह से नो का 139 का सत्व बन जाएगा, सत्व विच्छुत्ति 0। एक और बनता उपशांत कसाय में, किसी आयु की तीन आयु की सत्ता नहीं है और सात दर्शन मोहनी या चारित्र मोहनी की सात प्रकृति की सत्ता नहीं, जिस तरह 10 का असत्व हो, 138 का सत्व हो। इस तरह से 11वां गुण स्थान में जीव क्या देखे जा रहे हैं, तीन प्रकार की सत्ता वाले पाए जाते हैं, 146, 139, 138। यहाँ साइड में लिखा हुआ भी है, द्वितीय उपशम सम्यक में अनंतानुबंधी की 20 योजना न मानने वाले मतानुसार 146 प्रकृति की सत्ता है। कोई आचार्य तो कहते हैं अनंतानुबंधी की 20 योजना करके ही अनंतानुबंधी की सत्ता 11वें गुण स्थान में कुछ आचार्यों को स्वीकार नहीं है, कुछ आचार्यों को स्वीकार है। वही यहाँ पर बता रहे हैं कि जिन आचार्यों को है कि 20 योजना जरूरी नहीं है 11वें में जाने के लिए, उनके मतानुसार 146 प्रकृति का सत्व है। क्षीण कसाय में 37 प्रकृति का सत्व है, 101 प्रकृति का सत्व है, 16 प्रकृति यहाँ पर विच्छिन्न हो रही है। सहयोग केवली के 37 और 16 63 हो गई, 85 का सत्व, सत्व विच्छुत्ति 13वें गुण स्थान में 0 है। अयोगी द्विचरम समय पर्यंत 63 प्रकृति का सत्व है, 85 का सत्व है, 72 की सत्व विच्छुत्ति हो चुकी है, 72 प्रकृति की सत्व विच्छुत्ति। अब यहाँ आगे क्या कह रहे हैं कि एक अयोगी के द्विचरम समय में 72 प्रकृति गई, सत्व विच्छुत्ति हुई, और अयोगी के चरम समय में 63 और 72 135 हो गई, 135 का असत्व है और 13 प्रकृति का उनका सत्व बना हुआ है। चरम समय में अंत में उन्हीं 13 प्रकृतियों की विच्छुत्ति हो जाती है। अभी तक जितना स्वाध्याय हुआ, किसी को कुछ नहीं समझ में आया हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आज बहुत छोटे छोटे बहुत सारे सिद्धांत आ गए आज। दीदी ये ऊपर वाला पहले समझा था ना, उपसान कसाई में 2, उपसान कसाई में 9 या उपसान कसाई में 10 का असत्व बताया है वो। हाँ, तो दो जिसको दो प्रकृति का तो 2 आयु का सत्व नहीं है, और वो 7 प्रकृति जो क्षय होनी चाहिए उसको उपशम करके चढ़ रहा है। दर्शन मोहनी की 4, 3 और अनंतानुबंधी 4, इस 7 को वो उपशम करके चढ़ा, जिसको द्वितीय उपशम कहते हैं। और कहते हैं द्वितीय, यहाँ कहाँ की सत्ता बता रहे हैं, यहाँ द्वितीय उपशम की सत्ता नहीं बता रहे, यहाँ उपशांत कसाय में क्या क्या सत्ता। द्वितीय उपशम तो 7 प्रकृति को उपशम करने वाला ही द्वितीय उपशम कहलाता है। यहाँ पर 11वें गुण स्थान में सत्ता क्या क्या बन सकती वो बता रहे हैं। तो जिसने 7 प्रकृति का क्या नाम है सो सत्ता बनी हुई है, उपशम करके द्वितीय उपशम से चढ़ रहा है, उसको 2 प्रकृति का सत्व रहेगा, 2 आयु का, बाकी 146 प्रकृति का सत्व रह सकता है। कोई छाई का है वो चढ़ रहा है, 11वें गुण स्थान में आ रहा है, उसको क्या करेंगे, छाई का जो उपशम श्रेणी मान रहा है, तो उसको 11वें गुण स्थान में कितनी सत्ता नहीं होगी, 7 तो वो नहीं होगी, 3 दर्शन मोहनी, 4 अनंतानुबंधी और 2 आयु,
तो 9 की सत्ता नहीं होगी। कोई ऐसा जीव चढ़ रहा है जिसने अगले भव की आयु बांध ली है, देवायु बांध ली है, तो उसके देवायु नहीं बांधी है, पहले वाला तो बांध रखा है, तो उसको क्या हो जाएगा? असत 10 प्रकृति का हो जाएगा, 3 तो आयु का, 4 अनंतानुबंधी का, 3 दर्शन मोनि का। तो 11वें गुण स्थान की स्थिति बताए हैं ये, कि 11वें गुण स्थान में इस तरह से 3 तरह की सत्ता वाले जीव पाए जाते हैं। देश संयम सीमा संयम में नरकायु बिना सत्वयोग प्रकृति 147 है, और गुण स्थान एक देश संयत ही है। असंयम में सत्व प्रकृति 148, गुण स्थान मिथ्या दृष्टि आदि 4 हैं। यहाँ दोनों ही संयमों में सत्व आदि का कथन गुण स्थानवत गाथा 342 के अनुसार जानना। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा तो असंयम हो गया, देश संयम 5वां हो गया। दर्शन मार्गणा संयम मार्गणा समाप्त हो चुकी है। दर्शन मार्गणा में चक्षु दर्शन में सत्व योग प्रकृति 148 है। गुण स्थान मिथ्यात्व से छीन कसाय पर्यंत 12 हैं। यहाँ सर्व कथन गुण स्थानवत जानना। अवधि दर्शन में सत्व योग प्रकृति 148 है। अवधि दर्शन कहाँ होगा? असंयत लिखा ही हुआ यहाँ पर। गुण स्थान असंयत से छीन कसाय गुण पर्यंत 9 है। यहाँ भी सत्वादि का संबंधी सर्व कथन गुण स्थानवत ही जानना है। तो असंयत गुण स्थान में कोई अवधि दर्शन वाला है तो उसको कितनी प्रकृति की सत्ता हो जाएगी? कोई चौथा गुण स्थान वर्ती है और अवधि दर्शन हो सकता है चौथे गुण स्थान में, तो उसको कितनी प्रकृति की सत्ता पाई जाएगी अधिक से अधिक? अभी सत्ता तो सभी की होगी ना, सत्ता सभी की होगी। अवधि दर्शन के लिए थोड़ी कहा गया कि कोई आयु बांध लेने पर अवधि दर्शन नहीं होगा। ऐसा तो आया नहीं कहीं भी वर्णन कि भाई कोई आयु बांध लिया तो अवधि दर्शन नहीं होगा, ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं आया। तो 148 की सत्ता नाना जीवों की अपेक्षा से हो सकती है, लेकिन अगर 5वां गुण स्थान कोई प्राप्त कर रहा है और अवधि दर्शन है तो एक नरक आयु की सत्ता उसको नहीं पाई जाएगी, वहां अधिक से अधिक 147 की सत्ता होगी। तो बहुत इजी था ना आप लोग, और चूंकि यहाँ लिखा हुआ भी है लेकिन नहीं समझ में आता ना तो पूछ लिया कीजिए आप लोग। मेरे तो अपने मन में जितना आता मैं समझाती ही हूँ, फिर भी आप लोग पूछ लिया कीजिए। यहाँ भी सत्व आदि संबंध सर्वकथन गुण स्थानवती जानना। केवल दर्शन में सर्व रचना केवल ज्ञानवत है। अब लेश्या मार्गणा में कृष्ण लेश्या में सत्व योग प्रकृति 148 है। कैसे घटेगी? कृष्ण नील तो कहाँ पाई जाती है? तीसरे नरक से नीचे पाई जाती है। 148 का सत्व कैसे बता रहे हैं? मैं हाँ बोलिए, बोलिए त्रिशला जी। ये तो जो है चौथे गुण स्थान तक तो मनुष्य को ही पाई जाती है, नरक को ही पाई जाती है, त्रिंश को ही पाई जाती है, सभी को पाई जाती है। लेश्या देवों को नहीं पाई जाती, बस देवों को नहीं पाई जाती, बाकी तीनों को पाई जाती है। जरूरी नहीं कि नरक की बात हो, नरक की अपेक्षा से भी 148 प्रकृति का सब बताया। 148 का सत्व बताया जा रहा है, तो हम इसमें नरक त्रियंश बोलेंगे क्या? नहीं, तीनों गति के नहीं, उसमें अगर मानेंगे नरक गति को मानेंगे तो फिर हम उसको औदारिक एक मिनट त्रिशला जी, अन्यथा व्याख्यान मत करा करें, बहुत लोग भ्रमित होते हैं। 148 की सत्ता बताई जा रही है, कृष्ण नील लेश्या में बताई जा रही है, किस भाव में हो सकती है? मनुष्य और तिर्यंश में। अपने को जरा ऑन करिए तो, फोटो ऑन करिए तो। फिर से पूछ रही हूँ, 146 प्रकृति थोड़ा भी हम लोग दिमाग नहीं लगाते हैं, बाप रे बाप, थोड़ा भी नहीं लगाते हैं। 148 प्रकृति की सत्ता किसको पाई जाएगी? तीन गति के जीव को, तिरंज को, तीनों गति के जीव को, तीन गति के जीव। आप लोग को साष्टांग प्रणाम है, मेरा झुक झुक के प्रणाम है।
तीर्थंकर प्रकृति का बंध अन्य गति करती है क्या? त्रियंच करता है क्या तीर्थंकर प्रकृति का बंध? आप नीलेश की बात कर रहे हैं, कृष्ण नीलेश हाँ की बात कर रहे हाँ, हैं। कृष्ण नील की बात कर रही हूँ। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कौन करता है? 1 मिनट। कृष्ण नीलेश्याम, अच्छा 148 में से तीर्थंकर प्रकृति हट जाएगी। ठीक है भाभी, ठीक है, हाँ तीर्थंकर प्रकृति हट जाएगी। हटेगी आप लोग को नहीं, ध्यान 148 की सत्ता 1 मिनट मनुष्य को ही रहेगी। 1 मिनट अभी त्रिशला जी बंद करिए, अब बोलिए कविता जी, क्या बोल रहे हैं आप? मैं बोल रही हूँ कि 148 की सत्ता तो सिर्फ मनुष्य में पाई जाएगी। हाँ, क्यों नहीं आप लोग का दिमाग गया? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता कहाँ पाई जाएगी? तीर्थंकर प्रकृति सत्ता वाला त्रियंच में जाता है क्या? नहीं जाता। त्रियंच में बांधता है क्या? नहीं बांधता। कृष्ण का पोत कृष्ण लेस्या के साथ में नारकी बांधेगा, नारकी जाएगा क्या? तीसरे नरक से नीचे जाता है क्या? नहीं जाता है। देवों में कृष्ण लेस्या होती है क्या? नहीं होती है। क्यों नहीं आप लोग का इतना सा दिमाग गया? ये तो मेरा नेचर ऐसा है कि मैं हर शब्द पे रोक रोक के पूछती हूँ आप लोग को। नहीं तो बहुत लोगों की क्लास मैंने की है, वाचना हो जाती है। कोई इतना बार बार उसी चीज को कितना कोई समझाएगा? एक ही चीज को 5 साल से कितना कोई समझाता रहेगा? क्यों नहीं दिमाग गया कि तीर्थंकर प्रकृति कृष्ण चौथे गुण स्थान में छाऊ लेस्या, ठीक है, तो क्या त्रियंच बांध लेगा तीर्थंकर प्रकृति? या तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ त्रियंच पाया जाता है क्या? कोई तीर्थंकर प्रकृति बांध ले और त्रियंच में जाता है क्या कोई? चलो मनुष्य में बांध लिया, त्रियंच में जाएगा क्या? मनुष्य में बांधा, कृष्ण नीलेश्या के साथ नारकी पाया जाएगा क्या? तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता के साथ नहीं पाया जाएगा। मनुष्य भाव में बांध लिया तीर्थंकर, कोई देव में कृष्ण नीलेश्या होती ही नहीं है, पाया अपर्याप्त अवस्था में भवंतरिक के होती है। भवंतरिक में तीर्थंकर प्रकृति पाई जाती है क्या? क्यों नहीं दिमाग गया आप लोगों को? बार बार दोहरा 148 की सत्ता, सबसे पहले दिमाग बार बार कहा जाता है, एक तीर्थंकर प्रकृति ऐसी जो तीनों लोकों में ढोल बाजा बजाती है, एक अद्भुत प्रकृति है, उस पर ध्यान, जहां 148 है तीर्थंकर प्रकृति पर हमारा ध्यान सबसे पहले जाना चाहिए। कारक का ढोल बाजा नहीं बजता है, तीर्थंकर का ही बजता है। तीनों लोगों को हिलाने वाली प्रकृति है ये। कितना साधारण सा कथन और कहाँ कहाँ लगा दिए आप लोग। चलिए, लेस्या मार्ग में कृष्ण लेस्या में सत्य 148 पर इतने पे ही हम रुक के आप लोग को पूछने लगे, आगे तो हम गए ही नहीं। जहां जरा सा भी कुछ आता आप लोग से, इसीलिए पूछते हैं कि आप लोग के दिमाग में, और मैं बार बार आप लोग को कहती हूँ कोई चीज नहीं समझ में आता तो पूछा करिए, आप लोग पूछिए, आप लोग को जितना प्रश्न करना करिए आप लोग, मुझे उत्तर आए ना आए आप प्रश्न करने में कमी मत रखिए। गुण स्थान मिथ्यत्व आदि 4 हैं। यहाँ किन दुगे बामे न तिथिर सतम, इन वचन से मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, क्योंकि 3 अशुभ लेश्याओं में तीर्थंकर प्रकृति का बंध प्रारंभ नहीं होता, तथा जिसके नरकायु का बंध हो गया है वह भी दूसरी तीसरी पृथ्वी से कापोत लेश्या में ही गमन करता है। पीछे आ भी चुका, उस समय आप लोग से पूछे भी कापोत लेश्या क्यों नहीं दिया, आज ही आया कथन, ये भी नहीं कि 2-4 दिन पहले आया है। अतः यहाँ तीर्थंकर प्रकृति का असत्व होने से 147 प्रकृति का सत्व है। सासाधन आदि गुण स्थानों में रचना गुण स्थानवत ही जानना। कापोत लेश्या में सत्व प्रकृति 148, गुण स्थान आदि के 4 हैं। सत्व आदि का सर्वकथन गुण स्थान वक्त ही जानना। पीत और पद्म लेश्या में सत्वयुग प्रकृति 148 है, गुण स्थान मिथ्यात्व से अप्रमत प्रमत पर्यंत है। यहाँ भी क्या होगा, कापोत लेश्या में 148 प्रकृति का सत्व नरक के हिसाब से घटेगा, खाली नारकी के प्रथम तीसरे नरक तक का नारकी को कापोत लेश्या में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व, तो यहाँ भी त्रियंच नहीं घटेगा। और देव में भी अपर्याप्त अवस्था में तो भवंतरिक में जाते नहीं है, इसलिए देव नहीं घटेंगे। कापोत लेश्या में कौन कौन सा पर्याय घट जाएगी गति, मनुष्य और नारकी घट जाएगा। त्रियंच तो किसी लेश्या में भी नहीं घटेगा। और पीत और पद्म में कौन घट जाएंगे, यहाँ पर मनुष्य और देव घटेंगे। तेज और पीत लेश्या में 148 प्रकृति का सत्व है, गुण स्थान मिथ्यात्व से अप्रमत गुण स्थान मिथ्यात्व से अप्रमत पर्यंत 7 हैं।
यहाँ सुतिलेश्य बामे बीन तिथिर सतन इस वचन से मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला जीव जो कि नरक जाने के सम्मुख है, उसके ही सम्यक्त्व की विराधना होती है। तीनों शुभ लेश्याओं में सम्यक्त्व की विराधना नहीं होती, इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का असत्व होने से यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान में सत्व 147 प्रकृति का है। क्योंकि लेस्या कौन सी कह दिए? पीत पद्म लेस्या कह दिए, तो ये नरक तो जाएगा नहीं, इसलिए इसके मिथ्यात्व गुण स्थान में सत्ता 147 ही होगी। नरक अगर कोई मिथ्यात्व गुण स्थान में है तो फिर उसको तीर्थंकर प्रकृति का सत्व इस लेस्या के साथ नहीं पाया जाएगा। 6 लेस्या के साथ में चौथे गुण स्थान में जरूर बनता है तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता। साधन आदि गुण स्थानों में सर्वकथन गुण स्थानवत जानना। शुक्ल लेस्या में सत्व प्रकृति 148 है, गुण स्थान मिथ्यात्व से सहयोगी पर्यंत 13 है। मिथ्यात्व गुण स्थान में तीर्थंकर प्रकृति का सत्व नहीं होने से 147 प्रकृति का है। शेष सर्वकथन गुण स्थान वक्त 342 की संदृष्टि के अनुसार जानना। भव्य मार्गना में सत्व प्रकृति 148 है, गुण स्थान 14 है। यह सत्व आदि सर्वकथन गुण स्थानवत जानना। पढ़ने देते हैं। समय हो गया है, 11:08 हो गई है। ये एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। निचला गुण स्थान और ऊपर का गुण स्थान किसको बोलेंगे हम लोग? मतलब जैसे आया ना क्वेश्चन पहले, निचले गुण स्थान में इसका अनुदय है, तो नीचे मतलब निचले गुण स्थान पहला दूसरा, जैसे हम तीसरे स्थान में है तो दूसरा और पहला निचला गुण स्थान हुआ क्या? हम तो निचला गुण स्थान नहीं पढ़े हैं कहीं पर। अभी क्वेश्चन आया था ना अभी पेपर में। पेपर तो मुझे पता नहीं है, पेपर की अपेक्षा तो देखनी पड़ेगी ना ललिता जी मेरे को कि किस इसमें दे रहे हैं। मैं वो तो पूरा पेपर देखूं तब मुझे समझ में आएगा पेपर का वो किस, वहां पर उनके क्वेश्चन से पता चल रहा होगा कि वो किसको कहते हैं। अच्छा, ऐसे हम सोचे इसमें आया, मतलब इसमें तो नहीं आया। नहीं, मैं पेपर का बोल रही थी कि मेरा हो सकता है परसों सुबह की टिकट भेज दी है प्रमुख सागर जी, हो सकता है मुझे जाना पड़े दीमापुर। पक्का पूरी तरह से पक्का नहीं है, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा मेरा, लेकिन टिकट आ गई है, काफी महंगी टिकट है तो बर्बाद ही चली जाएगी, इसलिए परसों सुबह की फ्लाइट है 8:45 की तो जाना पड़ सकता है, जा सकती हूँ। फिर कई दिन लग जाएंगे। आएंगे कब आप? दीदी अच्छा हो जाए, जल्दी से जल्दी आप अच्छे रहिए, अच्छे हाँ, होइए। फिर कई दिन लग जाएंगे। हाँ महीना 20 दिन तो लग ही जाएगा। इतना दिन? हाँ तो इतना दीदी क्लास में बहुत अच्छा लगता है और हमारा जो है ना बहुत अच्छा टाइम वो होता है। आने जाने में 70 हजार रुपया खर्चा हो रहा है। बोलिए आने जाने की कहाँ जा रहे हैं आप? आदमी फिर रह के क्लास के लिए पढ़ा रहे हैं तो क्लास 2-4 दिन में तो होती नहीं है ना। वो कोई चीज मेरे किसी चीज के लिए तो बुलाते नहीं कि भाई गए चलो आज उनका जन्मदिन है, एक दिन का काम खत्म हो गया। स्वाध्याय के लिए बुलाते हैं और वो भी कर्म का स्वाध्याय तो 2-4 दिन में कुछ होता नहीं है ना। हालांकि मोबाइल पर भी उनको परसों 1 घंटा तक हमने कराया था थोड़ा सा, लेकिन मोबाइल पर दिक्कत तो होती है ना, इधर से आवाज आती इधर से आती। दीमापुर। तो ये कल खत्म हो जाएगा। हाँ 1 महीने कब जा रही हैं? तो गए क्या बोल रहे हैं? 1 महीना रही हैं आप कल? अब तो जरा सा समझ में आना शुरू हुआ था। कल जा रही है क्या आप? कई लोगों की आवाज आ